यूनिक फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में अनोखे तथ्य। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। वर्णमाला को ही इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। पहला फैक्ट, इंग्लिश में A to Z तक जिन 26 लेटर्स का यूज किया जाता है वो सभी लेटर्स लैटिन अल्फाबेट से होते हैं। सेकंड फैक्ट, साल 1835 तक इंग्लिश अल्फाबेट में 27 लेटर्स होते थे। चौंक गए ना? 27वें नंबर पे आता था एम्परसेंड, जो एंड का मार्क है और इसे हम लेटर की तरह यूज किया करते थे। एम्परसेंड का हिंदी में अर्थ होता है और इंग्लिश में होता है एंड। थर्ड फैक्ट, इंग्लिश ग्रामर और स्पेलिंग के नियमों को समझाने के लिए पहली डिक्शनरी साल 1755 में प्रस्तुत की गई थी, जिसका नाम था डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी। फोर्थ फैक्ट, इंग्लिश एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हाट इज नाउ कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। पांचवा फैक्ट, इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ द एयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट्स चाहे किसी भी कंट्री से हों, लेकिन उनको एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इंग्लिश भाषा में बातचीत करनी पड़ती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आगे के फैक्ट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। छठा फैक्ट, लगभग 67 देशों में 67 कंट्रीज में इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सातवां फैक्ट इंग्लिश के बारे में यह है, लगभग 339 मिलियन लोग, आई मीन टू से 330 मिलियन पीपल इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं और लगभग 603 मिलियन लोग इसे अपनी सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। आठवां फैक्ट, 0 से लेकर 999 तक की स्पेलिंग में अंग्रेजी अक्षर ए नहीं आता है। हुई ना हैरानी? लेकिन एक खास बात और है, जब आप 999 के बाद स्पेलिंग लिखेंगे थाउजेंड, THOUSAND, तो पहली बार ए आता है। फैक्ट नंबर 9, आई सबसे छोटा और सबसे पुराना शब्द है। आई अपने आप में एक अक्षर भी है और एक शब्द भी है। वैसे आई बोलना गलत है, इसका सही उच्चारण होता है आई। इंग्लिश अल्फाबेट में आई के अलावा एक और अक्षर है जो अपने आप में अक्षर होने के साथ साथ एक शब्द भी है और वो है ए। फैक्ट नंबर 10, अंडरग्राउंड, UNDERGROUND, एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत में भी UND आता है और अंत में भी UND आता है। यकीन ना हो तो चेक कर लीजिए। फैक्ट नंबर 11, इंग्लिश में FOUR, फॉर का मतलब होता है 4। यह एक इकलौता ऐसा शब्द है जिसमें लेटर भी 4 होते हैं। इंग्लिश के फैक्ट नंबर 12 को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना होगा। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, नवीन कुछ जानवर पालता है जैसे कि बिल्ली, पिल्ले और खरगोश। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, नवीन फोस्टर्स अ फ्यू एनिमल्स, I.E. द कैट्स, द पपीज एंड द रैबिट। आपने सेंटेंस में देखा I.E. को बोल्ड करके लिखा हुआ है गहरे काले अक्षरों से। यही इंग्लिश का फैक्ट नंबर 12 है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। I. और E. जो है ये लैटिन भाषा ID, इड और EST, एस्ट का एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण और इस I.E. का इंग्लिश वर्जन होता है दैट इज, जिसका मतलब होता है जैसे कि। फैक्ट नंबर 13 को समझने के लिए भी एक सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना होगा। तो सेंटेंस इस तरह से है, नवीन कुछ घरेलू चीजें ला चुका था। उदाहरण के लिए ओखली, चिमटा, रजाई, कैंची और चिमटी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, नवीन हैड ब्रॉट अ फ्यू डोमेस्टिक थिंग्स, E.G. द मॉर्टर, द टोंग्स, द क्विल्ट्स, द सीजर्स एंड द ट्वीजर्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देख रहे हैं E. और G. को बोल्ड करके काले गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। नीचे आप पढ़ेंगे तो समझेंगे और सुनिएगा, E.G. भी I.E. की तरह ही लैटिन भाषा का एब्रीविएशन है। जैसे I. और E. का मतलब होता है IDEST, ऐसे ही E. और G. का एब्रीविएशन होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया और एग्जाम्पली ग्रेशिया का इंग्लिश वर्जन होता है एग्जाम्पल फॉर और इस एग्जाम्पल फॉर का हिंदी वर्जन होता है उदाहरण के लिए। फैक्ट नंबर 14, 3 वर्ड्स है इंग्लिश में, बुक कीपर, बुक कीपिंग और स्वीट टूथ। इन तीनों वर्ड्स की एक स्पेशलिटी है कि इसमें डबल लेटर्स के 3 अलग अलग कंसेक्यूटिव सेट्स पाए जाते हैं। इसलिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर लीजिए।